हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, हम इस लेक्चर में व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या? नाम तो बड़ा ख़तरनाक सा लग रहा है। ठीक है, ये बस रेजिस्टर्स की अरेंजमेंट है, वो सर्किट है एक। ठीक है, उस सर्किट को हम व्हीटस्टोन ब्रिज कह देते हैं। ठीक है, रेजिस्टर्स की अरेंजमेंट इस तरीके की है कि उसमें हमें ना ही रजिस्टर सीरीज़ में दिखते हैं ना ही पैरेलल में। ठीक है ना, ना ही वो अरेंजमेंट सीरीज़ में है ना ही पैरेलल में है। तो उस अरेंजमेंट को, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट को हम ऑफ रजिस्टर्स को हम व्हीटस्टोन ब्रिज कह देते हैं। वो अरेंजमेंट है कैसी, ये देखो। अब स्टूडेंट्स, इसमें मतलब कि ना ही ये सीरीज़ में है ना ही ये पैरेलल में है। ठीक है, तो इसमें क्या होएगा आप समझो। अब बैटरी से करंट आया। ठीक है, बैटरी से करंट आया, मान लो आई। ठीक है, और ये जंक्शन है और जंक्शन पे करंट ऑब्वियस है, स्प्लिट हो गया। ठीक है, इसमें I1 चला गया, ये I1 और इधर I2। अब यहाँ पे फिर जंक्शन आ गया, फिर स्प्लिटिंग होएगी करंट की। ठीक है, इधर बनाया हुआ I3 चला गया इधर। ठीक है, और इधर मान लो I5 चला गया। ठीक है, तो I5 इधर से आया, I2 इधर से आया, तो I2 और I5 मिलके इधर I4 बन गया। ठीक है, तो करंट का इस तरीके से फ्लो है, इस तरीके से स्प्लिटिंग हो रही है। ठीक है, यहाँ पहले इस जंक्शन में करंट, जो बैटरी से करंट आया था I, वो I1 I2 में स्प्लिट हो गया। ठीक है, तो I1 करंट इधर जाके इस जंक्शन पे स्प्लिट हो गया, इधर I3 चला गया, इधर I5 चला गया। ठीक है, तो इस जंक्शन पे I2 एंड I5 मिले और वो मिलके I4 बन गए। ठीक है, मतलब I2 प्लस I5 इज इक्वल टू I4। ठीक है, तो इस तरीके का करंट जो फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे बीच में जो G सिंबल है, ये गैल्वेनोमीटर का सिंबल है। गैल्वेनोमीटर करंट को मेज़र करता है। ठीक है, स्मॉल करंट्स को। एमीटर भी मेज़र करता है, मगर गैल्वेनोमीटर ये बहुत स्मॉल करंट्स को मेज़र करता है या सेंस करता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर एक्चुअल में ना ये डिफ्लेक्ट करता है। जब भी करंट फ्लो करे तो ये इसमें डिफ्लेक्शन होती है। तो जब भी इसमें करंट फ्लो करेगा, I5 फ्लो कर रहा है, तो ऑब्वियस ये डिफ्लेक्शन दिखाएगा। अब ये वाला जो S रजिस्टर है ना, देखो 4 लगे हुए हैं, PQRS। जो S रजिस्टर है ना, इसकी मैं रेजिस्टेंस चेंज कर सकता हूँ। ये वेरिएबल रजिस्टर है, मतलब रियोस्टेट है, उसका सिंबल है ना, तो इसकी रेजिस्टेंस मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, मैं इसकी रेजिस्टेंस चेंज कर रहा था, तो लगातार मैं चेंज कर रहा था। एक ऐसा पॉइंट आ गया जब ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो गई। ठीक है, मतलब ये एक सिचुएशन आई, जैसे जैसे मैं करंट चेंज, रेजिस्टेंस चेंज कर रहा था, कि ऐसी सिचुएशन आई जब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन कोई नहीं दिखा रहा था। मतलब कि तब इस BD वायर में करंट फ्लो नहीं कर रहा था। ठीक है, तो BD में करंट ना फ्लो करना, उसका मतलब क्या होएगा? B एंड D पे पोटेंशियल उस पॉइंट पे, उस समय इन दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम था। ठीक है, मतलब जब डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा था गैल्वेनोमीटर, उस पॉइंट पे, मतलब उस समय पे इन दोनों पे पोटेंशियल सेम होएगा। हमें पता है पोटेंशियल अगर सेम होएगा तो करंट फ्लो करेगा ही नहीं, करंट तो हाई से लो पोटेंशियल जाता है ना। तो अब स्टूडेंट्स, जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन आई, तो उस पॉइंट पे, उस समय पे एक इक्वेशन होल्ड करती है। ठीक है, वो क्या है? P/R इज इक्वल टू Q/S। ठीक है, मतलब कि जब इन दोनों रेजिस्टर्स की रेशियो इन दोनों
कि इन दोनों रेजिस्टर्स की रेशियो के इक्वल आ गई, तो तब क्या होएगा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगी। ठीक है, जब ये इक्वालिटी होल्ड कर गई ना तब डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगी। देन गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होएगी उसमें, नो डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो तभी मैं एस चेंज कर रहा था ना, एस चेंज कर रहा था, तो कोई ऐसा पॉइंट आया, ऐसा समय आया जब इसकी रेशियो इसके इक्वल आ गई। ठीक है, तो उस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आ रही थी, मतलब बी एंड डी पे पॉइंट दोनों पे पोटेंशियल सेम हो गया। ठीक है, जब स्टूडेंट्स ये इक्वालिटी होल्ड कर जाए ना, ये इक्वालिटी होल्ड कर जाए, तो हम क्या कहते हैं, अवर व्हीटस्टोन ब्रिज बिकेम बैलेंस्ड। ठीक है, बैलेंस्ड हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो ये जब इक्वालिटी होल्ड कर जाए तो हम कह देंगे इट इज़ अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, मतलब फाउंडेशन में हम बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज ही करते हैं, अनबैलेंस्ड नहीं करते। ठीक है, तो अब कई बार स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भी आएगा कि ऐसा कैसे हो गया, जब ये इक्वालिटी होल्ड करी तो करंट गैल्वेनोमीटर में 0 कैसे हुआ, कैसे कह दिया मैंने। तो इसकी डेरिवेशन भी हम हायर क्लासेस में 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस टॉपिक के अंदर। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली याद रख सकते हो इसे। ठीक है, P/R इफ इक्वल टू Q/S। ठीक है, देन गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, मीन्स देयर इज नो करंट इन दिस वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टर लगा होता, गैल्वेनोमीटर की जगह अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टर लगा होता, तो जैसे चलो मैं एक बना ही देता हूँ डायग्राम। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बैटरी लगी है, यहाँ पे लगी है, ये R1 है। ठीक है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है और ये R5 है। ठीक है, ऐसी मैंने बना दी। तो स्टूडेंट्स जब R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, तब R5 में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब इसमें करंट तब 0 हो जाएगा। मतलब कि जब R1 अब देखो, जब मतलब कि R1/R2 is equal to R3/R4, it means no current is flowing through R5. Then no current is flowing, no current is there in R5. तो इसका स्टूडेंट्स क्या मतलब हुआ, मतलब कि R5 के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब R5 का यहाँ पे होने से या ना होने से इस सर्किट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर इसमें कोई करंट ही नहीं फ्लो कर रहा, तो जो करंट R1 से आया वो R3 से चला जाएगा, जो R2 से आया वो R4 में चला जाएगा, बीच में कोई करंट नहीं है। ठीक है, मतलब कि जैसे इसमें भी आप देख सकते हो, इस फिगर में भी करंट I आया था, यहाँ पे स्प्लिट होया था I1 I2, I1 फर्दर स्प्लिट होया था। ठीक है, I5 और I3 में, और I5 और I2 मिलके यहाँ पे I4 बन गए थे। ठीक है, मतलब कि जब P/R इज इक्वल टू Q/S, देन I5 0 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे आगे करंट की स्प्लिटिंग नहीं होएगी, जो P में करंट फ्लो करेगा वही Q में चला जाएगा, जो R में करंट फ्लो करेगा वो S में चला जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी यही हो रहा है, जो R1 से करंट फ्लो करेगा, मान लो I1, वही इधर चला जाएगा I1। ठीक है, जो R2 से फ्लो करेगा, मतलब ये कह दो I2, ठीक है, वो R4 से चला जाएगा I2। ओके स्टूडेंट्स,
तो मतलब कि R5 के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, R5 को मैं यहाँ से निकाल के फेंक सकता हूँ, ठीक है। तो सिंपल सर्किट क्या बन जाएगा, सिंपल सर्किट बन जाएगा R1 एंड R3 सीरीज में आ गए और R2 एंड R4 सीरीज में आ गए, R1 R3 एंड R2 एंड R4 ये स्टूडेंट सीरीज में आ गए। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, ठीक है। R1 R3 सीरीज में, R2 R4 सीरीज में, वो आपस में पैरेलल में है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, R1 प्लस R3 इनटू R2 प्लस R4 डिवाइडेड बाय, मतलब ये दो रेजिस्टर्स है ना, ऊपर R1 प्लस R3 है, नीचे R2 प्लस R4 है, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R3 प्लस R2 प्लस R4। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होएगा किसका, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का, ठीक है ना। तो ये रेस्टोरेंट्स हमारा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। चलो आपको थोड़ा ये भी देख लो, अगर स्टूडेंट्स वायर्स, जैसे ये मैं दोबारा बना देता हूँ, अगर स्टूडेंट्स जो हमारे पास वायर्स अगर इन दोनों पॉइंट्स में लगी हैं तो ऑब्वियस है ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स वायर्स इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लगी हैं ना, फिर व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। तो आपने देखना है कि वायर्स कैसे लगी हुई हैं। अगर वायर्स इन दोनों पॉइंट्स में लगी हुई है तभी व्हीटस्टोन ब्रिज है, अगर इन दोनों पॉइंट्स में लगी तभी नहीं है वो, ठीक है। अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लगी हैं तो ये दोनों तो सीरीज में है, ये दोनों भी सीरीज में, ये उसके साथ पैरेलल में है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी, ठीक है। तो ये वैसा सही है। अब रेशियो देख लो, 2/4 इज इक्वल टू 3/6, 2/4 3/6 के इक्वल है ना रेशियो। तो ऑब्वियस ये कौन सा व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस्ड, ठीक है। बैलेंस्ड है तो 7 के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे इसको निकाल के फेंक दो, ठीक है। तो सर्किट में सिर्फ 2 ओम और 3 ओम ये सीरीज में, और 4 एंड 6 ये भी सीरीज में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 + 3 5 इंटू 6 + 4 10 डिवाइडेड बाय इनका सम। तो मतलब कि ये आ जाएगा 10/3 ओम, ठीक है। तो 10/3 ओम इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट देखो, ऐसी सी फिगर हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बनाई थी, मगर अब जो वायर्स यहाँ पे सिंपल वायर थी ना, मगर 4 ओम लग गया, यहाँ पे भी 4 ओम लग गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे देखने से डायरेक्ट पता नहीं लग रहा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है कि कोई और सर्किट है। तो स्टूडेंट्स इसको वैसे ही वोल्टेज मेथड से, V0 मेथड से भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब ऐसे करो, इसको V मान लो और इसको 0 मान लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम X मान लेंगे, ठीक है। मगर X से भी यहाँ पे बात नहीं बन रही है, यहाँ पे X से भी बात नहीं बन रही है, मुझे एक और पॉइंट लेना पड़ेगा Y। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप देखो, ये अगर V है तो यहाँ पे भी V है, ठीक है, यहाँ पे भी V है। ये अगर Y है तो यहाँ पे भी Y है, ठीक है। ये अगर X है तो यहाँ पे भी X है, ठीक है। और ये 0 है तो यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, ठीक है। तो वैसे ही हम बना लेते हैं, ठीक है। ये V, ये 0, ठीक है। तो V एंड X के बीच में तो X भी पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे करो,
यहाँ पे x बीच में मतलब ऊपर ले लो और y नीचे ले लो, ठीक है। अब v एंड x के बीच में रेजिस्टर है कौन सा, ये वाला 2 ओम, और v एंड y के बीच में 4 ओम है, और x एंड y के बीच में 10 ओम है। अब x एंड 0 के बीच में, x एंड 0 के बीच में 4 ओम है, ठीक है। और y एंड 0 के बीच में, y एंड 0 के बीच में कितना है, 8 ओम है। तो ये बन गया, ठीक है। और आपको पता है ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, इन दोनों के बीच में बैटरी लगी हुई है। तो अब स्टूडेंट्स ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया ना, क्योंकि 2/4 किसके इक्वल है, 4/8 के, ठीक है। रेशियो मतलब 1/2 आ गई दोनों केसेस में, ये भी 1/2 ये भी 1/2, तो ठीक है। यहाँ पे 10 ओम का कोई काम ही नहीं है, ठीक है, 10 ओम फेंक दो। तो मतलब ये दोनों सीरीज़ में, ये दोनों सीरीज़ में वो आपस में पैरेलल में है, ठीक है। मतलब कि 10 ओम में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो इसके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 2 + 4 6 × 4 + 8 12 डिवाइडेड बाय 12 + 6 मतलब 18, ये 6 3, ये आंसर आ गया आपका 4 ओम। ओके स्टूडेंट्स, बी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है, ये जो फिगर बनी हुई है। तो ये हमारा था क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखने में थोड़ा सा घबरा रहे होंगे कि ये कैसा फिगर है, मगर बिल्कुल आसान है। तो मतलब कि ये इसमें सीरीज़, ये मतलब मिक्स्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज भी लगेगा, सीरीज़ के मतलब कॉन्सेप्ट्स पैरेलल, मिक्स्ड क्वेश्चन है ये। मतलब आप देखो, अब ये दोनों रेजिस्टर्स किस में है, सीरीज़ में है, ठीक है, वो इसके साथ पैरेलल में है। वैसे ये भी सीरीज़ में है, ये इसके साथ पैरेलल में है, ठीक है। वैसे ये सीरीज़ में, वैसे ये सीरीज़ में उसके साथ पैरेलल में है। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है वो 2R, ठीक है, वो इसके साथ पैरेलल में है, मतलब 2R × R/3R इनका सम। तो मतलब कि इसका और इस R का इक्विवेलेंट 2/3R आया है, ठीक है। वैसे ही इसका और इसका भी 2/3R आएगा, इसका और इसका भी 2/3R आएगा, इसका और इसका भी 2/3R आएगा। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक ही रेजिस्टर बनाता हूँ, कौन सा, 2R/3, ठीक है। तो ये भी आ गया 2R/3, ठीक है। अब नीचे वाला ये भी रहा 2R/3 और ये भी 2R/3। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पॉइंट आपको पता है, ये A है और ये दिस इज B, और ये लगा हुआ है R। अब यहाँ पे भी देखो रेशियो सेम ही आ रही है, बिकॉज दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, 1 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी R का कोई काम नहीं है, ठीक है। ये दोनों सीरीज में हो गए, ये दोनों सीरीज में हो गए, वो आपस में पैरेलल में है। तो इन दोनों का 4/4R/3 आ जाएगा, 4R/3, और नीचे भी 4R/3, दोनों 4R/3 पैरेलल में है, दोनों आइडेंटिकल हैं। तो सीधे 2 के साथ 2 लगे, 2 के साथ डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2R/3 आ जाएगा, ठीक है। लास्ट स्टेप पता लगा, मतलब कि लास्ट स्टेप चलो मैं करके दिखा देता हूँ। ऊपर भी 4R/3 और नीचे भी 4R/3, इन दोनों का इक्विवेलेंट, दोनों आइडेंटिकल है, ठीक है। 4R/3 डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि आंसर आ जाएगा 2R/3। ओके स्टूडेंट्स, तो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला। अब ये भी आपको देखने में थोड़ा सा लग रहा होगा, मगर बिल्कुल आसान है। ऊपर देखो,
ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है बैलेंस्ड और नीचे भी व्हीटस्टोन ब्रिज है बैलेंस्ड, उसके साथ ये 2 ओम बीच में पैरेलल में है। तो ऊपर वाला व्हीटस्टोन ब्रिज सॉल्व कर लो, नीचे वाला सॉल्व कर दो, ठीक है, और तीनों को पैरेलल में ले आओ, ठीक है। तो ऊपर वाले व्हीटस्टोन ब्रिज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होएगा, पहले देखो 2/2 इज इक्वल टू 2/2 बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। 10th क्लास में हम बैलेंस्ड को ही टच कर सकते हैं, अनबैलेंस्ड को हम नहीं कर सकते, वो फिर आपको 12th में पढ़ाया जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें फिर किरचॉफ लॉज यूज़ होते हैं, ठीक है। तो आपने सिर्फ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बनना है। तो ऊपर वाले को सॉल्व कर लो, ठीक है। अब रेशियो देखो सेटिस्फाई हो रही है, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो यहाँ पे बीच वाले 2 का कोई काम नहीं है, वैसे ही नीचे में भी 2 का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो 2 + 2 4, 2 + 2 4, 4 and 4 पैरेलल में, तो उनका इक्विवेलेंट क्या आ गया, 2 हो गया। मतलब कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी 2 है और इसका भी 2 है, ठीक है। तो मतलब कि ऊपर वाले व्हीटस्टोन ब्रिज का 2 ओम, ठीक है, बीच में एक 2 लगा हुआ है ये वाला, ठीक है, ये वाला वो मैंने यहाँ पे बना दिया, और नीचे वाला जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी 2 ओम। तो 2 मतलब 3 लगे हुए हैं, तो 2/3 ओम इज द करेक्ट ऑप्शन। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने व्हीटस्टोन ब्रिज किया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में ना हम कुछ सिमेट्रिक सर्किट सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो सर्किट सिमेट्रिक हैं, देखेंगे कि सर्किट्स जो हैं वो कब सिमेट्रिक होते हैं, ठीक है। तो सिमेट्री कैसी होती है, कैसे जज कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।